हालचाल है सबके। मैं अल्फा बुल्स एडवाइजरी और इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 प्राइस एक्शन सीक्रेट्स दिखाने वाला हूं जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। अगर तुम्हें प्राइस एक्शन समझ नहीं आती तो चांसेस हैं कि तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं बताता हूं क्यों। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। यह है कि मार्केट में प्राइसेस कैसे मूव करती हैं। अगर तुम्हें प्राइस एक्शन समझ आ गई तो तुम समझ जाओगे कि मार्केट से पैसे कैसे कमाने हैं। इस वीडियो में मैं 4 प्राइस एक्शन सीक्रेट्स बताऊंगा जिनसे मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये सीक्रेट्स बहुत पावरफुल हैं। पहला प्राइस एक्शन सीक्रेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कैंडलस्टिक के बारे में है। कैंडलस्टिक्स चार्ट रीडिंग की एबीसी की तरह है और इन्हें जानने से आपको ट्रेडिंग में बहुत फायदा हो सकता है। अब अगर आपको नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होती है तो यह बस एक तरीका है यह देखने का कि किसी स्टॉक या आप जिस भी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी कीमत कैसे ऊपर नीचे जाती है। ये ट्रेंड्स देखना आसान बना देते हैं और कब चीजें अपना रुख बदल सकती हैं। हर कैंडलस्टिक एक निश्चित समय दिखाती है, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, यहां तक कि 1 हफ्ता भी हो सकता है। इससे ट्रेडर्स मार्केट को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, जो बहुत जरूरी है चाहे आप फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हो या स्लो। अब एक कैंडलस्टिक के 4 भाग होते हैं: बॉडी, विक्स, ओपन और क्लोज। बॉडी दिखाती है कि कीमत कहां से शुरू और कहां खत्म हुई, और विक्स, जिन्हें कभी कभी शैडो भी कहते हैं, उस समय के दौरान सबसे ज्यादा और सबसे कम कीमत दिखाते हैं। ज्यादातर लोग पहले विक्स को देखते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या चीजें बदल सकती हैं, लेकिन ये कहानी का बस एक हिस्सा है। विक्स महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कैंडलस्टिक की बॉडी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह आपको दिखाती है कि कीमत कितनी मजबूती से चली और कौन नियंत्रण में है, खरीदार या विक्रेता। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। बॉडी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कीमत आगे कहां जा सकती है। बॉडी शुरुआती और आखिरी कीमत दिखाती है। लंबी बॉडी का मतलब है कीमत में बड़ा बदलाव, छोटी बॉडी का मतलब है छोटा बदलाव। अगर यह हरी है तो कीमत बढ़ी है, इसका मतलब है कि खरीदार नियंत्रण में थे। अगर यह लाल है तो कीमत घटी है, इसका मतलब है कि विक्रेता नियंत्रण में थे। बॉडी जितनी लंबी होगी बदलाव उतना ही मजबूत होगा। लंबी बॉडी का मतलब है कीमत में बहुत बड़ा बदलाव। एक लंबी हरी बॉडी का मतलब है कि खरीदार बहुत मजबूत थे और उन्होंने कीमत को बहुत ऊपर तक धकेल दिया। यह एक अच्छा संकेत है कि कीमत बढ़ती रह सकती है। एक लंबी लाल बॉडी का मतलब है कि विक्रेता बहुत मजबूत थे और उन्होंने कीमत को बहुत नीचे तक धकेल दिया। यह एक संकेत है कि कीमत घटती रह सकती है। यह बस एक तरीका है जिससे कैंडलस्टिक आपकी मदद कर सकती है। मूल बातें सीखकर आप महत्वपूर्ण ट्रेंड्स को देखना शुरू कर सकते हैं और बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करने के और भी कई तरीके हैं। आप डोजी, हैमर या एंगल्फिंग जैसे खास पैटर्न देख सकते हैं जो आपको और भी ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जितना ज्यादा आप कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखेंगे उतना ही बेहतर आप ट्रेडिंग में होंगे। दूसरा सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसे कहते हैं मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन मतलब कीमत हमेशा अपनी औसत कीमत पर वापस आ जाएगी। चलो एक उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी शेयर की औसत कीमत $100 है। अब शेयर की कीमत कम समय में $100 से ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन लंबे समय में कीमत हमेशा $100 पर वापस आ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि $100 औसत कीमत है। अब यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको मार्केट में पैसा बनाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी शेयर की कीमत अभी $110 है। अगर आप मीन रिवर्जन में यकीन रखते हैं तो आप मानेंगे कि शेयर की कीमत वापस $100 पर आ जाएगी, तो आप शेयर को $110 पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं और फिर उसे $100 पर वापस खरीद सकते हैं, और ऐसे आप मीन रिवर्जन से पैसा कमा सकते हैं। याद रखें कि मीन रिवर्जन रातों रात नहीं होता। कीमत को औसत पर वापस आने में दिन, हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और मीन रिवर्जन समझें तो आप इससे मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हैं। अध्याय 3, मोमेंटम। अगला प्राइस एक्शन सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मोमेंटम से जुड़ा है। ट्रेडिंग में मोमेंटम एक बहुत जरूरी विचार है। यह आपके फैसले लेने के तरीके को बदल सकता है। मोमेंटम को समझने से आपको अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है कि मार्केट क्या करेगा और आप ज्यादा स्मार्ट ट्रेड्स कर सकते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपको संकेत दे सकता है कि चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे। मोमेंटम देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आगे कीमत क्या कर सकती है। मोमेंटम मतलब कीमत कितनी तेजी से बदल रही है। यह मापता है कि कीमत कितनी जल्दी और मजबूती से चल रही है।
जिससे ट्रेडर्स को यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि कीमत कहां जा सकती है और कितना बदल सकती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी अगर चार्ट में ज्यादा मोमेंटम आ रहा है। जब किसी स्टॉक में बढ़ता हुआ मोमेंटम दिखता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, जिससे कीमत ऊपर जाती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। मान लीजिए आप एक स्टॉक देख रहे हैं जिसकी कीमत अभी $100 है। मान लीजिए कि एक स्टॉक की कीमत $100 है और यह ऊपर जाना शुरू होता है। यह पहला कदम ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो सकती है। अब अगर स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम आ रहा है तो यह तेजी से और तेजी से ऊपर जाएगा। यह तेजी एक बड़ा संकेत है कि ज्यादा लोग स्टॉक में रुचि रखते हैं। तो यह $100 से $101 तक जा सकता है, जो थोड़ा ज्यादा है। फिर $101 से $103 तक और भी ऊपर जा रहा है, और फिर $103 से $106 तक। यह तेज उछाल मजबूत मोमेंटम दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत तेजी से और तेजी से ऊपर जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादा लोग इसे खरीदना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मोमेंटम प्राप्त कर रहा है। जब मोमेंटम मजबूत होता है तो कीमत आमतौर पर उसी दिशा में चलती रहती है। अब अगर आपको कोई स्टॉक मोमेंटम प्राप्त करता दिखाई देता है तो यह एक अच्छा संकेत है कि कीमत ऊपर जाने वाली है। यह स्टॉक खरीदने का अच्छा समय हो सकता है। तो आप स्टॉक खरीदना चाहेंगे, या अगर आपके पास पहले से है तो उसे रखना चाहेंगे। मजबूत मोमेंटम वाले स्टॉक को रखने से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कीमत ऊपर जाती रहती है। अब अगर आपको कोई स्टॉक मोमेंटम खोता हुआ दिखाई देता है तो यह एक अच्छा संकेत है कि कीमत नीचे जाने वाली है। मोमेंटम खोने का मतलब है कि ज्यादा लोग बेच रहे हैं, जिससे कीमत और भी नीचे जा सकती है। तो आप स्टॉक बेचना चाहेंगे या उसके खिलाफ दांव लगाना चाहेंगे अगर आपको लगता है कि यह नीचे जाने वाला है। स्टॉक के खिलाफ दांव लगाना पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है जब कीमत नीचे जा रही हो। मोमेंटम को समझना और इसे कैसे देखना है, यह ट्रेडिंग में आपकी बहुत मदद कर सकता है। बढ़ते या घटते मोमेंटम के संकेतों को देखकर आप ज्यादा स्मार्ट चुनाव कर सकते हैं और ट्रेडिंग में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मोमेंटम देखें और ट्रेड करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अभ्यास से आप मोमेंटम में बदलाव देखने और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने में अच्छे हो सकते हैं। याद रखें, मोमेंटम ट्रेडिंग का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन यह एक बहुत मददगार टूल हो सकता है। वास्तव में एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए इसे अन्य ट्रेडिंग टूल्स के साथ इस्तेमाल करें। मोमेंटम को समझकर और इस्तेमाल करके आप बेहतर ट्रेड कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सीखते रहें, सावधान रहें, और जब बाजार बदले तो हमेशा बदलने के लिए तैयार रहें। चौथा भाग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चौथा और आखिरी सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है पुलबैक्स के बारे में। ट्रेडिंग में पुलबैक बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन बहुत सारे नए ट्रेडर्स उन्हें समझ नहीं पाते। इनके बारे में जानना आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पुलबैक सीख जाते हैं तो आप समझदारी से फैसले ले सकते हैं और दूसरे ट्रेडर्स की तरह गलतियां नहीं करेंगे। देखिए, मान लीजिए आप एक स्टॉक चार्ट देख रहे हैं जो पिछले कुछ समय से ऊपर जा रहा है। यह सोचना आसान है कि यह ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, लेकिन ऐसा लगभग कभी नहीं होता। जब कोई चार्ट ऊपर या नीचे जाता है तो वो सीधा नहीं जाता, वो थोड़ा आगे पीछे होता है। ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव पुलबैक होते हैं। ये ट्रेंड में छोटे ब्रेक की तरह होते हैं, और अगर आपको पता हो कि इन्हें कैसे ढूंढना है तो ये खरीदने या बेचने का अच्छा समय हो सकता है। पुलबैक वो छोटी छोटी प्राइस ड्रॉप्स होती हैं जिनसे चार्ट टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बचाने के लिए बेच रहे होते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि मार्केट हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अब बहुत सारे नए ट्रेडर्स तब खरीदते हैं जब चार्ट ऊपर जा रहा होता है। वो प्राइस बढ़ता देखते हैं और डर जाते हैं कि कहीं वो मौका चूक न जाए, और वो तब बेचते हैं जब चार्ट नीचे जा रहा होता है। वो घबरा जाते हैं और सब कुछ बेच देते हैं ताकि ज्यादा पैसे न गंवाएं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वो सबसे गलत समय पर खरीद रहे हैं। वो तब खरीद रहे होते हैं जब प्राइस ऊंचा होता है और शायद थोड़ा नीचे गिरने वाला होता है, और वो सबसे गलत समय पर बेच भी रहे होते हैं। वो तब बेच रहे होते हैं जब प्राइस कम होता है और शायद वापस ऊपर जाने वाला होता है। देखिए, जब चार्ट ऊपर जाता है तो वो थोड़ा नीचे आएगा। मार्केट ऐसे ही चलता है, और ये जानने से आपको बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने से बचने में मदद मिल सकती है। और जब चार्ट नीचे जाता है तो वो वापस ऊपर उछलेगा। अगर आप ये पैटर्न देखते हैं तो आप बेहतर समय पर खरीद और बेच सकते हैं। तो आपको तब खरीदना है जब चार्ट थोड़ा नीचे गिरे। इसका मतलब है कि आप कम दाम पर खरीद रहे हैं ताकि जब दाम वापस ऊपर जाए तो आप ज्यादा पैसे कमा सकें, और आपको तब बेचना है जब चार्ट वापस ऊपर उछले। इस तरह आप ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं ताकि आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि चार्ट कब नीचे गिर रहा है?
ये बताना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे टूल्स हैं जो मदद कर सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो कब वापस उछल रहा है, ये पता लगाने के लिए भी अभ्यास और सही टूल्स की जरूरत होती है। यहीं पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काम आता है। ये टूल फिबोनाची सीक्वेंस पर आधारित है, जो संख्याओं का एक समूह है जो प्रकृति और पैसों से जुड़ी चीजों में बहुत दिखाई देता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको यह देखने में मदद करता है कि चार्ट पर प्राइस कहां गिर सकता है या उछल सकता है। यह आपको उन महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाता है जहां प्राइस की दिशा बदलने की संभावना होती है। मैं इस वीडियो में आपको इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको कुछ ट्यूटोरियल्स जरूर देखने चाहिए और इसका इस्तेमाल करने का अभ्यास करना चाहिए। इसका सही इस्तेमाल करने के लिए अभ्यास और मार्केट ट्रेंड्स की समझ होना जरूरी है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। मैंने तेरे साथ 4 अलग अलग प्राइस एक्शन पैटर्न्स शेयर किए हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तू अपने दिन के 2 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर तने इन प्राइस एक्शन पैटर्न्स के साथ जोड़ने के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी की जरूरत है तो इस वीडियो को देख ले, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजीज में से एक के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद और मैं तुम्हें अगली बार मिलूंगा। हालचाल है सबके, मैं अल्फा बुल्स एडवाइजरी और इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 प्राइस एक्शन सीक्रेट्स दिखाने वाला हूं जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। अगर तुम्हें प्राइस एक्शन समझ नहीं आती तो चांसेस हैं कि तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं बताता हूं क्यों। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। यह है कि मार्केट में प्राइसेस कैसे मूव करती हैं। अगर तुम्हें प्राइस एक्शन समझ आ गई तो तुम समझ जाओगे कि मार्केट से पैसे कैसे कमाने हैं। इस वीडियो में मैं 4 प्राइस एक्शन सीक्रेट्स बताऊंगा जिनसे मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये सीक्रेट्स बहुत पावरफुल हैं। पहला प्राइस एक्शन सीक्रेट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो कैंडलस्टिक के बारे में है। कैंडलस्टिक्स चार्ट रीडिंग की एबीसी की तरह हैं और इन्हें जानने से आपको ट्रेडिंग में बहुत फायदा हो सकता है। अब अगर आपको नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होती है तो ये बस एक तरीका है ये देखने का कि किसी स्टॉक या आप जिस भी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी कीमत कैसे ऊपर नीचे जाती है। ये ट्रेंड्स देखना आसान बना देते हैं और कब चीजें अपना रुख बदल सकती हैं। हर कैंडलस्टिक एक निश्चित समय दिखाती है, 1 मिनट, 1